जय गुरुदेव। एक बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। सर्गादि काल में अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में देवर्षि आदि जो आयोनिज शरीर प्राप्त हुए थे, उनके माता पिता के अभाव में उनके नाम किसने रखे? सृष्टि के शुरुआत में जो ऋषि पैदा हुए, जो आयोनिज शरीर प्राप्त था, जो बिना योनि के पैदा हुए, तो उनके माता पिता तो थे नहीं, तो फिर उनके नाम किसने रखे? इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सर्गादि काल में अन्य पदार्थों के नाम वेदादि माध्यम से परमात्मा ने जैसे बोधित किए, ऐसे ही माता पिता बिना आयोनिज शरीर प्राप्त करने वाले देवर्षि आदि के व्यक्तिगत नामों का निर्देश परमात्मा की आंतरिक प्रेरणा से किया गया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, स्वयंभू, मनु, ब्रह्मा। कहा गया है संज्ञा कर्म तो ईसद विशिष्टा नाम लिंगम, जो एकमात्र अग्नि, वायु आदि देवों का नाम का धाता और रचयिता है, उसके द्वारा ही, उसकी ही प्रेरणा से ये सब नाम रखे गए हैं और उसी की प्रेरणा से कर्म क्रिया या चेष्टा शरीर में होती है। पहले आत्मा में कर्म करने की इच्छा होती है, फिर इच्छा के अनुकूल प्रयत्न उत्पन्न कर चरितार्थ हो जाती है। प्रयत्न कर्म की उत्पत्ति में साक्षात कारण है। तो आदमी को क्या दिखता है? प्रयत्न। एक्चुअली हुआ क्या है? पहले आत्मा में कर्म करने की इच्छा पैदा हुई। कहाँ इच्छा पैदा हुई? आत्मा में। इच्छा के अनुकूल प्रयत्न को उत्पन्न कर चरितार्थ हो जाती है। प्रयत्न कर्म की उत्पत्ति में साक्षात कारण दिखता है, लेकिन प्रयत्न वाले आत्मा का हाथ से संयोग और हाथ से कर्म, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात समझना चाहिए कि ईश्वर का रोल कहाँ है। आप समझें, फिर से अपन रिपीट करते हैं। इच्छा के अनुकूल या पहले आत्मा में कर्म करने की इच्छा पैदा होती है। इच्छा कहाँ हुई? आत्मा में। फिर इच्छा के अनुकूल प्रयत्न हुआ। प्रयत्न जो है कर्म की उत्पत्ति में साक्षात कारण है, लेकिन प्रयत्न करने वाले आत्मा का हाथ से संयोग, हाथ में कर्म का उत्पादक है। यहाँ कर्म का असमवायी कारण है आत्मा का हाथ से संयोग, और असमवायी कारण है हाथ, और निमित्त कारण है आत्मा का प्रयत्न। हाथ का ऊपर उठना या हाथ में क्रिया होना, ये उत्क्षेपण कर्म है। इसका उदाहरण देते हैं। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें जो है एक पतिव्रता स्त्री के ताकत को बताया गया, शक्ति को बताया गया। एक पतिव्रता स्त्री जो है पति के जागने से पहले जग जाती थी। जाग के वो सारे काम निपटा के जो है तैयार हो जाती थी। इसके बाद वो पति को जगाती थी। जैसे ही पति जो है नहाने जाता था फ्रेश होके, जब तक वो जो है पूजा स्थल पर सारा पूजा का सामान लगा देती थी। जब तक पति पूजा करता था तब तक वो उसके लिए नाश्ता, खाना वगैरह की व्यवस्था कर देती थी। जैसे ही वो खाना जो है खा के बाहर जाता था, वो फिर घर का काम निपटाने लगती थी। एक बार जो है वो घर का काम कर रही थी, घर में जो है मूसल से धान कूट रही थी और उसका पति ने दरवाजे पर दस्तक दी। तो उसने जो है मूसल ऊपर उठाया हुआ था और मूसल को ऊपर उठा के वहीं छोड़ दिया, और पति की आवाज़ से पतिव्रता स्त्री दौड़ के दरवाजा खोल के आई और आके जो है फिर मूसल वैसा ही उठा रहा और आके फिर मूसल पकड़ के वो काम करने लगी। जब ये बात जो है उसकी पड़ोसिन स्त्री ने देखी तो उस बड़े अचंभित रह गई और उसने इसका कारण पूछा। तो उसने जो है ये कारण बताया कि ये सब पतिव्रता का प्रभाव है। तो उसने इसके बारे में पूछा कि ये कैसे, क्या करती हो जो इतनी इतनी तुम्हारी ताकत है? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं करती। उसने अपनी पूरी दिनचर्या बता दी कि मैं सुबह उठती हूँ और पति से पहले जाग जाती हूँ, घर का पूरा काम धाम करके तैयार हो जाती हूँ, फिर पति को जगाती हूँ, पति के लिए नहाने की पानी की व्यवस्था करती हूँ, जब तक पति नहाते हैं तो उनकी पूजन की व्यवस्था करती हूँ, जब तक वो पूजन करते हैं तो मैं उनके नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ, इसके बाद मैं उनकी सेवा करती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ। तो बोले अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो मुझे ये शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई होना तो चाहिए, और उसने ऐसा ही किया।
उसने जो है अपने आदमी से कहा कि जल्दी उठो, जबकि उसका आदमी बीमार रहता था, उसको देर रात तक नींद नहीं आती थी और सवेरे नींद आती थी, उसको ज़बरदस्ती जगा दिया और उसने बिना नहाए जगाया। वह जैसे तैसे तो उठा, उसको ज़बरदस्ती बोली तुम नहाने जाओ, वो बीमार रहता था, नहाना नहीं चाह रहा। कुल मिला के इस कहानी का जो है संयोग ये है कि वो उसने ज़बरदस्ती उसको नहलाया, ज़बरदस्ती पूजा कराई, ज़बरदस्ती नाश्ता कराया, जबकि उसको उतने टाइम भूख नहीं लगती थी, ज़बरदस्ती बाहर भेजा और फिर बोला तुम लौट के आओ। और उसने वैसा ही मूसल से धान कूटने लगी और ऊपर मूसल करके जो है और उसने कहा जो आवाज़ पे मैं जो है, वो ने सोचा कि मैं भी मूसल छोड़ के जाऊंगी, मूसल, और जैसे ही मूसल छोड़ के उठी उसी के सर पे मूसल कर गया, क्योंकि वो पतिव्रता नहीं थी। तो किसी के जो है नकल करने से कुछ नहीं होता है, अपनी जो है कर्मों से वो शक्ति पैदा करना पड़ती है। तो ये जो है यहाँ पर इस वीडियो में इस कहानी का उद्देश्य ये है कि पहले जो है हमारी इच्छा होती है, इच्छा जो है हमारी आत्मा में होती है और परमात्मा की प्रेरणा से होती है, तो ये भी निमित्त कारण बनते हैं। इच्छा के बाद जो है फिर जो है कर्म होता है, इच्छानुसार कर्म होता है, उनके लिए प्रयत्न होता है। तो कहते हैं कि यदि यही उदाहरण ले लें मूसल वाला, तो पहले हमारी इच्छा हुई, तो फिर हमारी इच्छा के अनुसार हमारे हाथ ने मूसल को पकड़ा, तो हमारी इच्छा जो है वो निमित्त कारण हो, और फिर हाथ से मूसल पकड़ना ये असमवायी कारण हो गया। हाथ हमारा समवायी कारण है, आत्मा का प्रयत्न ये निमित्त कारण है, और मूसल को हाथ से ऊपर उठाना ये कर्म है ना। और नीचे जो है ऊपर उठाना, फिर उखली में फेंकना, मतलब धान को कूटना, ये चलता रहता है। तो ये जो है बहुत बार बार चलता रहता है। हाथ ऊपर जाता है मूसल को लेके, फिर हाथ नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, और इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी से होता है कि जो है अभिघात, जब मूसल नीचे पटकते हैं तो पटकने से नीचे के बल के कारण मूसल अपने आप ऊपर उछलता है। फिर पता चलता है कि हमको वो हाथ से ताकत नहीं लगाना पड़ती, हमने हाथ से पटका और मूसल ऊपर वैसे ही उठ जाता है। तो अभिघात और नोदन क्रिया के कारण ये ऊपर उठ जाता है। तो इसका अर्थ है कि मूसल अपने आप भी ऊपर उठकर नीचे गिरने लगता है, ऊपर उठ के नीचे गिरने लगता है। तो यहाँ पर जब लगता है कि कर्ता नहीं है, इसी प्रकार संसार में वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये जो क्रिया सब हो रही है, ये जो है पार्टिकल्स या मैटर में हो रही है, इनको कभी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। वो यही भूल करते हैं कि वैज्ञानिक लोग जो है सिर्फ गुणों को वो देखते हैं। ये गुण तो किसी द्रव्य में रहते हैं, और द्रव्य में जो है कर्म होता है, गुण और कर्म होते हैं, लेकिन उसके लिए निमित्त कारण की आवश्यकता रहती है। फिर वो करते गुणा गुणेशु वर्तन्ते, फिर वो चलता रहता है, लेकिन शुरुआत की स्थिति के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता रहती है। इसलिए जिन्होंने ये कहा है कि ईश्वर नहीं है, वो उन्होंने जल्दीबाजी की है कि ईश्वर नहीं है क्रिया को देख के, तो इसका विपरीत होना चाहिए। जो क्रिया नहीं करता है, जो निष्क्रिय है, जो तटस्थ है, उसको जानना चाहिए। क्योंकि जो अनित्य है, जितने परिवर्तन हो रहे हैं, ये तो कभी उत्पन्न हुए इसलिए परिवर्तन हो रहे हैं। तो परिवर्तन जो है ये अनित्य है ना। तो इसके विपरीत नित्य होना चाहिए। तो नित्य ईश्वर है। नित्य जो जो नित्य द्रव्य है उनकी वजह से वो निमित्त कारण है। नमस्कार।